सो व्हाट्सअप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल कवर ब्लॉग। सो क्या हाल है आप सभी के? होप करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई जैसा कि आप देख पा रहे हो, आज मेरे सामने खड़ी है दो बाइकें और दोनों ही बाइकें जो है वो क्रूजर लुक में है। सबसे पहले है भाई होंडा हाइनेस CB 350, जिसका मैं एक ओनरशिप रिव्यू और राइड रिव्यू दोनों मैं दे चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक उसको आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी सामने एक और बाइक खड़ी है अपने सामने, रॉयल इनफील्ड की हंटर 350। दोनों ही 350cc की बाइक्स है। तो मैंने सोचा क्यों ना यार आज एक कंपैरिजन वीडियो लाई जाए आप लोगों के लिए और बताया जाए कि भाई दोनों बाइक्स में क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले बात करते हैं रॉयल इनफील्ड की हंटर 350 की। तो जैसा कि आप भाई सामने देख रहे हो, इसका कलर जो है वो वाइट कलर की है और इसमें और भी बहुत सारे कलर्स आते हैं और उन कलर्स के अकॉर्डिंग प्राइजेस में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। मतलब रॉयल इनफील्ड ना यार कलर पे प्राइस वो करती है डिमांड कि भाई ये कलर है तो इसका ये प्राइस रहेगा। और हाँ, मार्केट में दो नए कलर और लॉन्च कर दिए हंटर में ही, एक है कॉपर कलर और एक है ग्रीन कलर। तो वो भी मैं आपको बहुत जल्दी उस पर भी वीडियो देखने को मिलने वाली है आपको मेरे चैनल पे। तो अभी बात करते हैं इसकी। इसमें आपको मिलता है भाई 350cc का एयर कूल्ड इंजन। एयर कूल्ड इंजन है इसमें आपको मिलने वाला है, जो कि प्रोड्यूस करने वाला है आपकी 20.2 bhp की हॉर्स पावर ये प्रोड्यूस करने वाला है। और इसकी अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो 27 Nm का इसका टॉर्क है। बाकी लुक वाइज आप देख पा रहे हो यार, सामने से आप जरा एक बारी देखो। आपको इसमें मैं ऑन करके दिखाता हूँ। आपको इसमें हेलोजन लाइट और हेलोजन एक ये बल्ब सा मिल रहा है। तो और इंडिकेटर्स भी अगर आप देखो तो वो भी हेलोजन देखने को मिलेंगे। सामने आपको देखो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलने वाला है। टायर जो है वो C8 के टायर है, लेकिन ट्यूबलेस टायर है। और ट्यूबलेस टायर है और जो व्हील है, रिम है, वो भी एलॉय है। वरना भाई रॉयल इनफील्ड ज़्यादातर सारी अपनी बाइक्स में ना वो देते हैं, स्पोक व्हील्स देते हैं और ट्यूब वाले टायर देते हैं। लेकिन एक कम बजट में उन्होंने ये अच्छी चीज़ लेकर आए हैं, जिसमें आपको एलॉय भी मिल रहा है, साथ में ट्यूबलेस टायर मिल रहे हैं। तो चलो एक बारी कॉस्ट की भी बात कर लेते हैं। हंटर आपको कितने की पड़ती है? तो जैसा कि कॉस्ट के बारे में बता रहा था, कॉस्ट जो है भाई वो डिपेंड करती है इसके कलर के ऊपर। अगर आप लेने जाते हो हंटर तो आपको कलर के हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे। और इसके जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 2,05,000 से स्टार्ट है। मैं आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मैं मेंशन कर दूंगा यहाँ पे कहाँ से वो ऑन रोड प्राइस स्टार्ट हो जाएगा दिल्ली में। और बात करते हैं चलो यार इसके सीट कंफर्ट की। भाई सीट जो है वो कंफर्टेबल है, लेकिन यार बहुत मतलब अगर कंपैरिजन करे जाए होंडा CB से, तो अभी मैं होंडा हाइनेस पर भी आऊँगा। उसकी सीट से मेरे को इसकी सीट थोड़ी सी ना मतलब राइडर के मुताबिक, राइडर के लिए तो कंफर्टेबल लग रही है, बट पिलियन के लिए मेरे को इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रही। साथ में अगर ये बैक रेस्ट की बात करें तो ये भाई आपको एस एन एसेसरी देखने को मिलने वाला है रॉयल इनफील्ड में भी, और अभी होंडा पे भी एक एसेसरी लगी हुई है बैक रेस्ट। तो उस पर भी आपको जो देखने को मिलने वाला है वो आपको एस एन एसेसरी देखने को मिलने वाला है। अभी मैं इस बाइक पर भी आऊँगा और इस बाइक के बारे में भी सारी बात करूँगा। और अगर मैं टायर की बात करूं, जैसे मैं आपको फ्रंट टायर बोल चुका हूँ, C8 का टायर है, ट्यूबलेस टायर है। फ्रंट जो आपको मिलता है वो मिलता है आपको 100 सेक्शन का। आपको यहाँ पर मिलता है 100 नहीं सॉरी 100 सेक्शन का नहीं है, ये 110 सेक्शन का 17 इंची का टायर है। और पीछे का भी जो है 140 सेक्शन का 17 इंच का टायर है ये भी। और दोनों ही नॉन रेडियल टायर मिलते हैं आपको। पर मैंने इसको पर्सनली हंटर को चलाया है। इसकी ग्रिप, जो टायर की ग्रिप है वो बहुत बढ़िया ग्रिप है। कोई ऐसा मतलब आपको अगर लीन भी करनी है ना तो आप आराम से लीन कर सकते हो, नॉन रेडियल होते हुए भी। तो और अगर एक बारी मीटर कंसोल पे भी आ जाते हैं, मीटर कंसोल के ऊपर कवर चढ़ाया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। आप लेमिनेशन कराना चाहो लेमिनेशन करा सकते हो, ऐसा कवर चढ़ाना चाहो तो कवर भी चढ़ा सकते हो। इसमें आपको सेमी डिजिटल मीटर मिलता है, एनालॉग प्लस डिजिटल, जिसमें आपको स्पीड और RPM आपको मिलता है एनालॉग, और बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती है आपको डिजिटल, जिसमें आपको टाइम देखने को मिल जाएगा, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, ओडोमीटर, फ्यूल इंडिकेटर, ये सारा का सारा आपको डिजिटल मिलने वाला है। तो मतलब और हाँ, एक चीज़ और अगर ज़रा नोटिस आप करो, सामने से ये जगह ना थोड़ी सी खाली लगती है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ आनी चाहिए थी, नेविगेशन कुछ करके आता है, मेरे को एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, वो चीज़ आती है। बट कुछ शायद ये जब भाई ने बाइक ली होगी तब सेमीकंडक्टर के इशू की वजह से वो चीज़ यहाँ पर नहीं मिली। ये मीटियोर में भी ऐसा ही है, ये पोर्शन जो है ना वो खाली है, और एक खाली ना थोड़ा सा अजीब सा लगता है। या तो इस पर आपको विंडशील्ड लगवानी पड़ेगी,
चलो अब विंडशील्ड की बात आई गई है तो ये भी मैं बता दूं भाई, अगर आप ये जो बाइक है ये कहाँ के लिए कंफर्टेबल है। देखो यार, पहले तो राइडिंग इसका वो देख लो, आप पोस्चर देख लो। मेरी जो इसकी सीट हाइट है, मेरी जो हाइट है वो है 5 फीट 7 इंच। मेरे पूरे पैर टच हो रहे हैं इस बाइक पे। ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी खासी है, नीचे नहीं लगने वाली बाइक। और साथ में अगर मैं कंफर्ट की बात करूं, सीट कंफर्टेबल है इसकी। अभी मैं इसका एक राइड रिव्यू भी लूँगा और उसमें आपको मैं बताऊंगा कि भाई मतलब वो जो राइड रिव्यू होगा वो दोनों का कंपैरिजन ही होने वाला है। उसी में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई कौन सी सीट ज़्यादा कंफर्टेबल है। और बता रहा था कि किसके लिए बेस्ट है भाई। अगर आप सिटी पे राइड कर रहे हो तो नो डाउट बहुत बेस्ट चाहिए बाइक, आप इसको मतलब कंसिडर कर सकते हो। और अगर आप हाईवे पे मतलब अगर आपको ट्रैवलिंग करने का शौक है, टूरिंग करने का, तो नो डाउट भाई आप इसकी तरफ जा सकते हो। पर्सनली ये मेरी फेवरेट थी बाइक फॉर टूरिंग, पर अब नहीं रही। उसका भी रीज़न है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। सामने ही रीज़न भी खड़ा है, चलो यार बता ही देता हूँ। होंडा CB350, क्योंकि जब से मैंने ये चलाया ना तब से मेरे को लगा कि भाई नहीं, बात तो है इसमें। चलो कोई बात नहीं, अभी उस पर भी आएंगे, होंडा CB पे भी। तो हाईवे पे यार एक चीज़ है कि देखो इसका नेचर है नेकेड, तो विंड ब्लास्ट की वजह से ना कहीं इसकी जो आप टॉप स्पीड लेकर जा सकते हो वो 100 मतलब 120 तो बहुत ज़्यादा बोल दूंगा मैं, 110 के बाद ना ये थोड़ी सी वो कहेगी भाई, मतलब आप कंफर्टेबल फील नहीं करोगे 110 के बाद। तो थोड़ा सा आपको विंड ब्लास्ट की वजह से इसको धीरे ही चलानी पड़ेगी। ये मेरे को ऐसा फील होता है क्योंकि मैं इसको हाईवे पे चला चुका हूँ। बाकी सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। टॉप स्पीड तो भाई मैं नहीं सजेस्ट करता किसी को भी टॉप स्पीड पे लेकर जाओ, ट्रैफिक होता है यार, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनकी बात अभी मैं नहीं करूँगा। साथ में अगर मैं बात करूँ भाई क्लच की, तो ज़रा क्लच देखो यार भाई साहब, इतना टाइट क्लच है ना। बस ये इस बाइक में ना एक छोटा सा डिसएडवांटेज बन जाता है, जिसकी वजह से ना आप अगर सिटी में राइड कर रहे हो तो थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं रहने वाली। क्यों? क्योंकि भाई सिटी में लगता है ट्रैफिक। अगर आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे शहर में रहते हो जहाँ पर ट्रैफिक भाई अंत लेवल का होता है ना, वहाँ आप बस क्लच दबाते दबाते ही आपके हाथों में दर्द हो जाएगा, इतना तो इसका टाइट क्लच है। तो यार रॉयल इनफील्ड को ना इस पर कुछ काम करना चाहिए, स्लीपर क्लच दे देना चाहिए। साथ में अगर मिरर की बताऊं तो मिरर की विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा खास नहीं है। वही है पीछे का भाई, आप दिखते हो, आधे आप दिखोगे, आधे पीछे का ट्रैफिक दिखेगा। एडजस्ट कर सकते हैं बट फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो भाई अब बात करते हैं भाई मेरी पर्सनल फेवरेट बाइक होंडा CB हाइनेस 350 पे। तो भाई इसकी अगर मैं कंपैरिजन करूं, सबसे पहले तो भाई आप इसका सामने से एक बारी लुक देखो। सामने से लुक में देखो, आपको यहाँ पर जो हेडलाइट है उसमें आपको LED DRLs और LED लाइट्स देखने को मिलने वाले हैं। इंडिकेटर भी आप देखो यार कितने प्यारे लग रहे हैं, मतलब LED इंडिकेटर्स है। साथ में ये आपका ये जो लाइट है ना ये ऐसी जलती रहेगी, तो ये भी बहुत एक मतलब लुक बहुत अच्छा कर देती है। और पूरी जो बाइक है वो ऑल LED सेटअप है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी। बल्कि अगर हम हंटर की बात करें तो हंटर आपको ऑल हेलोजन सेटअप दे रही है, यहाँ पर आपको ऑल LED सेटअप देखने को मिलने वाला है। और साथ में अगर मैं बात करूं भाई इसके प्राइस की, तो इसके जो प्राइस है वो है भाई मार्केट में, हाँ प्राइस के मामले में भाई बहुत ज़्यादा गैप है। वो जहाँ पे 2 लाख से स्टार्ट होती है, ये 255 से स्टार्ट होती है। 2,55,000 इसका जो है प्राइस है। और अगर आप मेरे सामने कलर देख रहे हो तो भाई ये कलर बहुत प्यारा कलर है। पता नहीं कैमरे पे कैसा दिख रहा होगा, लेकिन अगर जब आप रियल लाइफ में देखोगे ना तो आप खुद बोलोगे भाई मेरे बहुत प्यारा कलर है, ऑलिव ग्रीन। और ये है फर्स्ट एनिवर्सरी एडिशन कलर। अगली बात बताऊं, आपने पूरा ओवरऑल लुक्स देख लिया है। साथ में इंजन की बात करूं भाई 350 सीसी का लिक्विड कूल्ड नहीं है, एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलता है ये 350 सीसी का। और ये जो प्रोड्यूस करता है भाई पावर वो 20.7 है। हंटर की जो पावर है वो 20.2 bhp है, इसकी 20.7 है। साथ में टॉर्क की बात करूं तो हंटर जो टॉर्क प्रोड्यूस करता था मैंने आपको बताया 27 Nm का टॉर्क, लेकिन जो होंडा है ये प्रोड्यूस करता है 30 Nm का टॉर्क। मतलब बहुत अच्छा खासा टॉर्क है। और मैंने पर्सनली इसको चलाया है, इसका आपने राइड रिव्यू भी देखा होगा, तो उसमें मैंने टॉर्क भी आपको टेस्ट करके दिखाया है भाई। आराम से आप अगर हायर गियर पे भी हो ना तो आराम से ये बाइक जो है ना उठ रही है। साथ में अगर मैं बात करूं टायर्स की, तो इसमें आपको मिलता है MRF के टायर जो कि रेडियल नहीं है। और ये जो मिलता है आपको, ये मिलता है 130 सेक्शन का और 18 इंची का टायर है। और वहां पर मैंने बताया था 140 सेक्शन का 17 इंची का। और आगे की मैं बात करूं, फ्रंट में जो टायर है इसका MRF का ये भी रेडियल नहीं देखने को मिलता। और ये जो टायर है आपका वो भी 17 सॉरी ये आपका 19 इंची का टायर है और 100 सेक्शन का टायर है। तो मतलब फर्क ये समझ लो, अगर फर्क देखे तो
फर्क ये है, वहां पर आपको आगे 110 सेक्शन का मिल रहा है, यहाँ 100 का मिल रहा है। यहाँ आपको पीछे 140 का मिल रहा है, तो यहाँ 130 का मिल रहा है। वहां पर दोनों 17 इंची के है, यहाँ पर ये आगे 19 इंची का है और ये 18 इंची का है। ये थोड़ा सा व्हील में भी डिफरेंस है। बाकी अगर मैं प्रैक्टिकल सिचुएशन की बात करूँ, टायर की परफॉर्मेंस, तो टायर की परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं मेरे को हंटर की थोड़ी बेस्ट लगी है, क्योंकि इसमें ना लीनिंग अगर आप करोगे ना तो इतना ज़्यादा थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला। बट अगर आप स्ट्रेट रोड पे चला रहे हो और क्रूजिंग कर रहे हो तो नो डाउट भाई बहुत बढ़िया है, पावर बहुत अच्छा डिलीवर करेगी, टॉर्क बहुत अच्छा है, चलाने में मज़ा भी आएगा। क्यों? क्योंकि एक तो इसकी सीट देखो यार, इसकी सीट भी कंफर्टेबल है। मतलब जितनी, मतलब हंटर से थोड़ी सी इसकी कम कुशनिंग है, लेकिन कंफर्टेबल है बैठने पे। और साथ में ना इसमें थोड़ा सा फीलिंग आता है शाहरुख खान वाला, जब तक है जान वाला फील। तो पीछे पिलियन सीट भी, हंटर में पिलियन सीट इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन इसकी जो पिलियन सीट है वो कंफर्टेबल है। साथ में बैक रेस्ट मैंने आपको बताया था, ये बैक रेस्ट भी आपको एज एन एसेसरी देखने को मिलेगा, आपको अलग से लगवाना पड़ेगा। और पीछे से एक बार आप इसका लुक देखो, मैं ऑन करता हूँ। पीछे से भी आपको जो बैक लाइट है वो आपको एलईडी मिलने वाली है, इंडिकेटर्स भी आपको एलईडी मिलने वाले हैं। वहीं पर अगर हम हंटर की बात करें तो हंटर में आपको दोनों हेलोजन और बैक लाइट भी जो होती है नॉर्मल, वही आपको देखने को मिलने वाली है। साथ में एक बार उसका जरा देखो हंटर का एग्जॉस्ट कितना पतला सा है, कितना कॉम्पैक्ट है ना। लेकिन वहीं पर अगर आप एक होंडा सीवी का देखो यार, मतलब बल्कि लुक देता है। और इसी की वजह से ना थोड़ा बाइक का ना नेचर भी बहुत क्रूजर में, असली में क्रूजर में जाता है। वो क्रूजर है, वो नकली क्रूजर। तो एक बारी मैं बैठ के भी दिखाता हूँ इसमें आपको। रोडस्टर हो गई ना ये? हाँ, रोडस्टर हो गई वो। उसकी थोड़ी क्रूजर लुक है। अब अगर सीट हाइट की बात करूँ तो 800 की दोनों की सीट हाइट है। मेरे पैर इस पे भी पूरे पहुंच रहे हैं, 5'7" हाइट है मेरी, तो होंडा सीवी पे भी मेरे पैर पूरे पहुंच रहे हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो ग्राउंड क्लियरेंस जहां तक ये 166 है, उसकी वन नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ, बट ग्राउंड क्लियरेंस दोनों की लगभग सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। या तो इसकी 166 है और उसकी 170, या 170 इसकी है, 166 उसकी है। मैं मेंशन कर दूंगा यहाँ पे जो भी एक्यूरेट होगा। इसके बाद अगर आप एक बार मीटर पे फोकस करो, कैमरामैन जरा मीटर पे थोड़ा फोकस करना। देखो मीटर जो है इसमें आपको मिलता है सेमी डिजिटल मीटर, जिसमें आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर दिख जाएगा, यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स दिख जाएंगे ये फ्लैश होते हुए। और साथ में अगर डिजिटल उसमें मैं बताऊं तो आपको यहाँ पर गियर शिफ्ट इंडिकेटर, फ्यूल इंडिकेटर, टाइम और बैटरी का वोल्टेज, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन शो हो रही है। इसमें आपको मिलता है भाई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, जो कि आपको हंटर में देखने को नहीं मिलती। और साथ में भाई आप एक चीज़ और देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो, एक टी बना हुआ है, ये है भाई ट्रैक्शन कंट्रोल। मानता हूँ भाई लोअर सीसी की बाइक्स में ट्रैक्शन कंट्रोल का इतना ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन भाई कंपनी कम से कम ट्रैक्शन दे तो रही है। वहाँ तो हंटर में ट्रैक्शन कंट्रोल भी आपको नहीं मिल रहा। मैं ये नहीं कह रहा डिसएडवांटेज है वो है, ठीक है, ट्रैक्शन की वजह से थोड़ा इसका प्राइस भी ज़्यादा कर दिया है, 2,55,000। तो बाकी अगर मैं राइडिंग के उसमें बात करूं, सिटी के लिए कंफर्टेबल है। हाँ, एक चीज़ जो मेरे को डिफरेंस फील हुई है ना इसके हैंडल में, इसका हैंडल थोड़ा सा पतला है, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है, लेकिन उसका हैंडल थोड़ा ब्रॉड है। साथ में इसमें जो क्लच मिलता है भाई, उससे मैं प्यार हो गया, मेरे को उससे बहुत प्यार हो गया भाई। स्लीपर क्लच ये देख रहे हो, बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा भाई मैं क्लच दबा रहा हूँ, क्लच पकड़ रखा है मैंने। अगर मैं सिटी की बात करूँ, मैं कहूँगा भाई होंडा सीवी ले लेना, सिटी में बेस्ट है, आपके हाथ में भी दर्द नहीं होगा, क्योंकि इसका जो क्लच है वो स्लीपर क्लच है। और असली मायने में ना भाई इसे कहते हैं स्लीपर क्लच। अगर यमाहा का कोई बंदा देख रहा है ना गलती से ये वीडियो, तो उनको दिखा दो भाई ये होता है स्लीपर क्लच। तुम क्या देते हो, तुम्हारा भी स्लीपर क्लच अच्छा है, लेकिन मेरे को होंडा का ज़्यादा बेस्ट लगा है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ हाईवे पे, तो भाई हाईवे पे भी आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली है। अब परफॉर्मेंस की बात आई गई है तो भाई माइलेज की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। माइलेज की बात करूं भाई तो मैं यहाँ पे आपको होंडा की तरफ मैं जाना चाहूँगा भाई। 45 का माइलेज ये कंपनी क्लेम करती है, लेकिन एज पर ओनर ये आपको 40 का माइलेज आराम से देने वाली है भाई। और मैं कह रहा हूँ अगर आप इसको सही से तरीके से चलाओगे ना, तो जो कंपनी क्लेम कर रही है ना वो भी आपको माइलेज मिल जाएगी 45। और ये होता है जापानीज इंजन का फ़ायदा। एक तो इतना स्मूथ है ना, वाइब्रेशन हीटिंग भी बता देता हूँ भाई, बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं है, बिल्कुल हीटिंग नहीं है। अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, अभी हम थोड़ा सा 5 किलोमीटर चलाकर आए होंगे बाइक को, हंटर इतना ज़्यादा हीट मारने लग गई ना, लेकिन होंडा भाई बिल्कुल हीट नहीं मार रही थी। तो वाइब्रेशन और हीटिंग के मामले में मैं कहूँगा हंटर में थोड़ी बहुत है वाइब्रेशन और हीटिंग, इसमें बिल्कुल भी नहीं है, बहुत स्मूथ इंजन है।
क्लच मैंने आपको बता दिया, स्लीपर क्लच है। माइलेज आपको 45 मिलने वाला है। वहीं पर अगर हंटर की माइलेज की बात करें तो हंटर जो है वो आपको 35 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देने वाली है। तो कहीं ना कहीं माइलेज में देख लो, दोनों 350 सीसी होने के बावजूद भी ये आपको 35 का माइलेज देगी, जो कंपनी क्लेम करती है। और ओनर जो क्लेम करता है वो 30 27 ऐसे। और वहीं पे अगर होंडा की बात करें भाई, 350 सीसी की ये भी है, लेकिन ये 45 दे रही है। तो देखो माइलेज का कितना ज़्यादा गैप है। तो इसलिए भाई अगर आपको सिटी पे चलानी है, हाईवे पे जानी है, तो मैं कहूँगा गो फॉर होंडा CB हाइनेस 350। और इसके अलावा और क्या सस्पेंशन की बात, इसके बाद सस्पेंशन यहाँ पे भी आपको टेलीस्कोपिक मिलते हैं, वहाँ पे भी आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। और टेलीस्कोपिक का फीडबैक सेम ही है, दोनों का कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो चलो भाई, आपको एक बारी मैं ना दोनों बाइक्स का एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ कैसा है। ये है आइडियल पर, अब थोड़ा सा रैप देते हैं। तो भाई ये था होंडा CB का एग्जॉस्ट नोट। अब सुनाते हैं हंटर का। ये है आइडियल पर, अब थोड़ा सा रैप देते हैं। एक चीज़ और बताऊं, वैसे कंपैरिजन बनता नहीं है, बट जब मैंने इसको थोड़ा सा रेव दिया ना, इसके टैंक में इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन फील हुई है मुझे। और वहीं पे अगर मैंने होंडा को रेव दिया था, मैंने जितना रेव इसको दिया उतना ही उसको भी दिया था, उसमें बिल्कुल भी मेरे को वाइब्रेशन फील नहीं हुई। तो ये है भाई डिफरेंस होंडा के इंजन में और रॉयल एनफील्ड के इंजन में। तो बाकी भाई ये था एक छोटा सा कंपेरिजन, छोटा नहीं बहुत बड़ा हो गया होगा कंपेरिजन वीडियो अपनी होंडा हाइनेस CB 350 और हंटर 350 पे। तो कमेंट करके बताना आपको भाई कौन सी बाइक बेस्ट लगी है, होंडा CB 350 या हंटर CB 350। और अगर आप चाहते हो भाई कंपैरिजन वीडियो क्लासिक 350 और हाइनेस 350 का, तो वो भी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं फिर किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर ऑल ऑफ यू।